हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पर हम सबसे पहली एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम लोग एंगल का जो कोण का मेजरमेंट करते हैं वो दो तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक तो होगा डिग्री में, एक होगा रेडियन में। तो अगर हमें कभी डिग्री और रेडियन इस तरीके से दिया होगा तो हम उसको किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करो और रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करो। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जब भी हमें डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना होगा तो हम π/180 से गुणा करेंगे, और जब हमें रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना होगा तो हम 180/π से गुणा करेंगे। अब स्टूडेंट, इसके आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। और दूसरी चीज एक और स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर कभी भी, एक तो ये बात हुई, दूसरी जो चीज आएगी इम्पोर्टेंट वो ये होगी कि अगर मान लो ये कोई सर्किल है हमारे पास और यहाँ पर इसका सेंटर ये O है और इसकी जो त्रिज्या है वो R है, तो अगर ये चीज R होगी तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, R ही आएगा। तो अगर ये इसकी रेडियस R दी गई है और इस चाप की लंबाई अगर L दी गई है, ये कोण अगर थीटा है, लेकिन ध्यान रहे रेडियन में, ये कोण रेडियन में होना चाहिए थीटा, तो हम कहेंगे कि L बराबर R थीटा होगा। इसका भी यूज हमें आएगा। ध्यान रखिएगा, त्रिज्या R है, चाप L है और एंगल जो है वो थीटा है, लेकिन थीटा डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। अगर थीटा डिग्री में दिया होगा तो उसे रेडियन में चेंज करने के बाद में हम क्वेश्चन अपना लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि हमें कुछ डिग्री में एंगल दिए गए हैं और उन्हें हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स किस तरीके से मैं करूंगा। सबसे पहली चीज ये दिया गया है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मैंने अभी बताया π/180 से गुणा करना है, तो 25 डिग्री बराबर 25 गुणे π/180। अब ये हो गया रेडियन में, तुरंत आप लिखेंगे 25 डिग्री बराबर 25 गुणे π/180 रेडियन। तो इसको आप 5 से काट देंगे तो 5π/36 रेडियन ये हो। इसके बाद में इसी तरीके से जैसे मान लो दिया गया है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को हम गुणा कर देंगे π/180 से, तो ये बनेगा रेडियन। अब इसको आप 60 से काट दोगे तो 4π/3 रेडियन। इसी तरीके से दिया गया है 520 डिग्री, तो 520 गुणे π/180, इसको भी आप काट दोगे तो ये आ जाएगा 26π/9 रेडियन। अब स्टूडेंट्स, इसी में एक क्वेश्चन दिया गया है, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से लिखा हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझिएगा कि डिग्री मिनट की बात क्या है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये भी कोण है, 1 डिग्री को अगर 60 भागों में बांटा जाए तो 1 मिनट, उसका एक भाग जो होगा वो 1 मिनट होगा, और फिर 1 मिनट जो कोण होगा अगर उसको 60 भागों में बांट दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसको पूरी तरीके से डिग्री में बनाएंगे। तो पूरी तरीके से माइनस चिन्ह केवल दक्षिणावर्त को शो कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, माइनस आप ऐसे ही लेकर चलोगे। तो ये 47 डिग्री रहा। फिर जो ये 30 मिनट दिया गया है, मिनट को डिग्री में चेंज करना है। ध्यान रखिए, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में आप प्लस लगा सकते हो, तो प्लस 30/60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब ये अगर ऐड कर दिया जाए तो 95/2 डिग्री। अब इसको आप चेंज कर दें रेडियन में, तो π/180, 19 से आप काट दें, सॉरी 5 से आप काट दें, तो ये हो जाएगा -19 π/72 रेडियन। बस सिंपल से काम। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। मैंने अभी आपको बताया इनकी आपको आवश्यकता भी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मान लिया इस तरीके से दिया गया 5π/3 रेडियन,
इसको डिग्री में बदलना हो तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा किया जाएगा। पाई पाई कटा, 3 से काटोगे 60, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। इसी तरीके से मान लो दिया गया हो 7 पाई बाई 6 रेडियन, तो आप लिखेंगे 7 पाई बाई 6 इंटू 180 बटे पाई, पाई और पाई कटा, ये हुआ 30, 210 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमें कुछ 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इसमें से आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। यहाँ पर दिया गया है 11 बटे 16 रेडियन, 11 बटे 16 रेडियन। अब 11 बटे 16, अब रेडियन को बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, 180 बटे पाई से गुणा कर दो तो ये बदल गया डिग्री में। अब ये डिग्री में बदल तो गए, लेकिन अभी इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7 डिग्री। इसको पूरा आप काटेंगे तो ये बन जाएगा 315 बटे 8 डिग्री। अब आगे का तरीका ध्यान से समझिएगा, आप इसको भाग करेंगे, जितने बार ये कटेगा 39 बार कटेगा और शेषफल आएगा 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 39 सही 3 बटे 8 डिग्री। तो ये 39 डिग्री अलग प्लस 3 बटे 8 डिग्री अलग। जैसे 1 सही 1 बटे 2 लिखा हो तो इसको आप 1 प्लस 1 बटे 2 लिख सकते हो। 5 सही 4 बटे 3 लिखा हो तो इसको आप 5 प्लस 4 बटे 3 लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर 39 डिग्री अलग, 3 बटे 8 डिग्री अलग। अब 39 डिग्री को तो 39 डिग्री रखेंगे, लेकिन जो 3 बटे 8 डिग्री बचा है इसको हम चेंज कर देंगे मिनट में। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये 60 मिनट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 से भाग करेंगे 4, 2 से इसको काटेंगे 25, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 15, तो ये हो गया 45 बटे 2, तो 45 बटे 2 मिनट। फिर आप भाग करें तो ये हो जाएगा 45 बटे 2 का मतलब 22 सही 1 बटे 2 मिनट, तो ये हो गया बराबर 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। अब इस हाफ मिनट को अगर हम चेंज करें सेकंड में तो हमें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, यही हमारा आंसर। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये डिग्री में चेंज हो जाए, मिनट में चेंज हो जाए, लेकिन सेकंड वाला जो पोर्शन है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा ना आए। जैसे यहाँ पर 30 आ जाए, या 30.2 या 30.8 आ जाए, तो आप ध्यान देंगे अगर 30.5 के नीचे आ रहा है तो आप उसको 30 लिखेंगे, अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप उसको 31 लिखेंगे और आंसर में लगभग लिख देंगे। ऐसा नेक्स्ट पार्ट में हुआ भी। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 बार घूमता है। 1 मिनट में 360 बार। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, 1 मिनट में घूमता है 360 बार। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में 360 बार घूमता होगा, तो 1 सेकंड में ये कितनी बार घूमेगा, तो 1 सेकंड में घूमेगा 360 बटे 60 मतलब 6 बार। अब या इसको ऐसे परिक्रमण लिखा है तो अब 360 परिक्रमण करता है, यहाँ पर 6 परिक्रमण करता है। अब एक परिक्रमण, पहिया जब भी एक बार घूमता है तो पूरा 360 का कोण बनाता है, तो अगर एक परिक्रमण होगा तो वो 360 डिग्री का है या 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। और 1 सेकंड में होते कितने हैं, 6, तो 6 परिक्रमण में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12 पाई रेडियन। बस इतना ही आंसर, यही सब। 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करेगा। हमें बताना था कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, तो 1 परिक्रमण में 2 पाई रेडियन, तो 6 परिक्रमण में 12 पाई रेडियन का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें इसको सॉल्व करना था। इसके बाद में दिया गया है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है r बराबर वो 100 सेंटीमीटर है। इसके बाद में दिया गया है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, तो L बराबर 22 सेंटीमीटर। कह रहा है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर डिग्री की बात की गई है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन हम तो डिग्री अभी नहीं ले सकते फिलहाल। L बराबर r थीटा, हमें तो पता है कि थीटा कैसा होता है रेडियन में, तभी हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये वहां से हो जाएगा, L का मान आएगा 22, ये हो जाएगा 100 गुणे थीटा, तो थीटा बराबर 22 बटे 100, 2 से काट दें तो 11 बटे 50 रेडियन।
अब ये रेडियन में है, इसको आप चेंज करेंगे, गुणे 180 बटे में पाई, इसको आप बदल लें तो 11 बटे 50 गुणे 180 बटे 22, और ये कटा था 11 दूना 22, 2 से काट देंगे 90, 9 से 63 बटे 5 डिग्री, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, 12 प्लस 3 बटे 5 आएगा, तो 12 डिग्री प्लस 3 बटे 5 डिग्री। इसको आप चेंज करेंगे मिनट में, 3 बटे 5 गुणे 60 मिनट, 5 से कर देंगे तो 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये इस तरीके से हमने निकाला। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। यहाँ पर हमें 2 वृत्त दिए गए हैं, दोनों के चाप जो है वो समान लंबाई के हैं, ध्यान से आप समझिएगा। 2 वृत्त हैं, दोनों के जो चाप हैं वो समान लंबाई के हैं, मतलब ये अगर इसको मैं L1 मानूं, इसको L2 मानूं, तो इनकी जो ये चाप है वो बराबर लंबाई है। इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, इसका कोण जो थीटा दिया गया है कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो कोण दिया है वो 70 डिग्री दिया है। हमें R1 और R2 का अनुपात बताना है, तो L1 बराबर L2 है, तो इसका मतलब R1 θ1 बराबर R2 θ2। R1 की जगह पर R1 रखेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री, लेकिन डिग्री हम दे नहीं सकते, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, पहले इसको चेंज कर देंगे। तो θ1 बराबर 60 डिग्री का मतलब गुणे पाई बटे 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। R2 गुणे इसको चेंज करेंगे तो 75 गुणे पाई बटे 180, 5 से काट देंगे तो 5 पाई बटे 12, पाई और पाई कट गए। R1 बटे R2 बराबर 5 बटे 4, तो ये हुआ आंसर। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक। तो ये 75 सेंटीमीटर लंबाई का अगर ये कोई दोलक है और ये दोलन कर रहा है इस तरीके से, तो ये एक चाप जो बनाएगा ऐसे, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोलन कर रहा है, तो ये इसकी त्रिज्या R हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। और इसके बाद में कह रहा है कि इसमें अलग अलग लंबाई के चाप बनाएगा, एक बार 10 सेंटीमीटर का, एक बार 15 सेंटीमीटर का, एक बार 21 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए जब ये 10 सेंटीमीटर का बनाएगा तब हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, कितना रेडियन होगा। तो L बराबर R थीटा से, L की वैल्यू 10, R की वैल्यू 75 थीटा, तो थीटा बराबर 10 बटे 75 के हैं या 2 बटे 15 रेडियन के हैं। स्टूडेंट्स यही था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कल पढ़ेंगे, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज होगा। आप आज फिलहाल में चतुर्थांश वगैरह का अच्छी तरीके से अध्ययन करिएगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर निगेटिव होता है, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।